इसमें प्रश्नावली 3.2 के 5 सवाल कर लिए थे। आज हम छठा सवाल करेंगे। इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। विद्यार्थियों, आपका छठा सवाल है कि यदि मैट्रिक्स जो आपको ये दिखाई दे रही है f(x) रूप में है, तो आपको प्रदर्शित करना है कि इसी मैट्रिक्स को a के रूप में बदलकर और b के रूप में बदलकर इन दोनों का गुणा fa + b के बराबर होता है। तो विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे f(x) मैट्रिक्स लिख ली, फिर हमने इसको a के रूप में चेंज कर दिया, यहाँ a लिख दिया, तो यहाँ सभी जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमने यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दिया, a लिख दिया। इसी रूप से हमने एक मैट्रिक्स b भी तैयार कर ली जो आपको दिखाई दे रही है। फिर हमने एक मैट्रिक्स a + b के रूप में हमने यहाँ तैयार कर ली। अब विद्यार्थियों, हमें ये प्रदर्शित करना है यानी सिद्ध करना है प्रश्न के अनुसार। तो हमें a और b का गुणा हमें fa + b का रूप लाकर दिखाना है। तो हमने यहाँ a और b मैट्रिक्स के गुणा के रूप में लिख लिया है। और आपको पता है कि पंक्ति है वो स्तंभ से गुणा होती है। पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा करते हैं, फिर इसको इससे गुणा करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों, अब हम जो fa मैट्रिक्स है fb मैट्रिक्स से इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि पंक्ति है वो स्तंभ से क्या होती है, गुणा होती है। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर ये cos a है उसको cos b से गुणा कर देंगे, cos a cos b। फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है वो पहले स्तंभ के नीचे दूसरे अवयव यानी दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से यहाँ पर गुणा हो गया। ये अवयव यहाँ गुणा हुआ, ये अवयव यहाँ गुणा हो गया, तो हो गया माइनस का sin a sin b। उसके बाद ये 0 इस 0 से गुणा होके प्लस में 0 आ जाएगा। तो ये हमारा अवयव यहाँ तैयार हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों, पहली पंक्ति है वो फिर दूसरे स्तंभ से गुणा होती है। तो यहाँ cos a है वो गुणा किससे होगा, sin b, माइनस का है उससे गुणा होगा। तो हमने लिख दिया माइनस cos a sin b। फिर ये sin a माइनस का है वो cos b से गुणा होगा। तो हमने लिख दिया माइनस cos sin a cos b। फिर विद्यार्थियों, ये 0 है वो 0 से गुणा हो गया। इसके बाद यही जो पहली पंक्ति है वो तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो ये cos a किससे गुणा होगा, 0 से होगा, तो ये 0 बन गया। फिर ये माइनस का sin a 0 से गुणा होगा, तो ये भी क्या बन गया, 0। फिर ये 0 किससे गुणा होगा विद्यार्थियों, 1 से होगा, तो ये 0। इस तरीके से हमने गुणा कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो दूसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी। फिर यही दूसरी पंक्ति विद्यार्थियों दूसरे स्तंभ से गुणा कर दी। फिर इसी पंक्ति को हमने तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया विद्यार्थियों। फिर हम इस तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 यहाँ गुणा हो गया, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का 0 आ गया। फिर 0 sin b से हो गया तो 0 आ गया। फिर 1 है वो 0 से गुणा हुआ तो क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने ये गुणा कर लिया। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर इसको वैसा का वैसा लिख दिया। और यहाँ हमने क्या किया है, ये दोनों पद माइनस किए तो हमने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया विद्यार्थियों। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको पहले लिख दिया है और इसको हमने बाद में लिख दिया है और इसको वैसा का वैसा लिख दिया है। विद्यार्थियों, 11वीं क्लास में आपके 2 सूत्र काम में आते थे। sin a + b होता था sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a + b विद्यार्थियों आपका होता था cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये सूत्र हमने यहाँ काम में लिए हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, आपका है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये सूत्र होता है cos a + b का। तो हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, cos a + b। इसी तरीके से ये sin a + b का सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो विद्यार्थी देखिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन गया sin a + b का सूत्र। तो हमने लिख दिया sin a + b। बाहर ये माइनस है, ये माइनस बाहर है। इसी तरीके से यहाँ पर sin a + b का सूत्र बन गया और ये cos a + b का सूत्र बन गया विद्यार्थियों। तो हमारे पास इससे ये रूप a + b का रूप हमें प्राप्त हो गया है विद्यार्थियों। अब ये a + b का जो रूप हमें विद्यार्थियों प्राप्त हुआ है, इसको हम शॉर्ट में लिखें तो हमारी समीकरण 1 जो आपको शुरू में बताई गई थी कि fa + b होती है, तो इसको हमने शॉर्ट रूप में लिख दिया fa + b। तो यहाँ पर इधर चल रहा है आपका fa गुणा में fb
और ये बराबर हो गया इसके। यही हमें विद्यार्थियों क्या करना था, सिद्ध करना था। विद्यार्थियों इस सवाल को ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक ही करना है। इसमें साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। ये कुछ सवाल कुछ बड़े थे तो इस पैटर्न से आपको करवाए गए हैं। विद्यार्थियों अब आपका हम 7वां सवाल करते हैं। 7वें सवाल में विद्यार्थियों आपको मैट्रिक्स ए दी गई है और मैट्रिक्स बी दी गई है और आपको ए और बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त बराबर होता है बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणा के बराबर होता है। वो हमें क्या करना है, सिद्ध करना होता है। इसके बारे में आपको सवाल में नीचे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ए और बी। विद्यार्थियों आपको नज़र आ रहा है, ये आपको जो टी दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, तो यहाँ हमने देखो यहाँ पर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। इसका अर्थ क्या होता है कि जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना दिया जाता है। जैसे ये पंक्ति आपको नज़र आ रही है तो ये क्या बन गई है, स्तंभ बन गई है। यहाँ ये दूसरी पंक्ति नज़र आ रही है आपको, ये दूसरा स्तंभ बन गई है। तो यहाँ पर हमने बी का भी क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया विद्यार्थियों। तो इसमें जो ये आपकी पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन गई है, दूसरी पंक्ति आपको नज़र आ रही है ये दूसरा स्तंभ बन गई है, तीसरी पंक्ति आपका तीसरा स्तंभ बन गई है। ये हमने ए टी और बी टी हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया विद्यार्थियों। अब हमारा सवाल कहता है कि ए और बी का गुणा, तो हमने पहले ए और बी का गुणा किया है विद्यार्थियों, आपको नज़र आ रहा है। ए और बी को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो हमने ए और बी को गुणा किया तो आपको पता है कि पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ से क्या होती है, गुणा होती है। तो 4 है वो 6 से गुणा होगा तो कितने आगे 24। फिर 2 है वो -1 से गुणा होगा तो -2। फिर -5 1 से गुणा होगा तो -5। इसी तरीके से हमने क्या किया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया विद्यार्थियों। 4 है वो 7 से गुणा होगा तो कितने आगे 28। फिर 2 से गुणा होगा तो कितने आगे 4। फिर 5 0 से गुणा होगा तो क्या आ गया 0। ये -5 है वो 0 से गुणा होने पर 0 आ गया विद्यार्थी। फिर यही पंक्ति वो तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 4 0 से गुणा होगा तो 0 आ गया। फिर 2 है वो 5 से गुणा होगा तो 10 आ गया। और ये -5 2 से गुणा होगा -10 आ गए। इसी तरीके से हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया विद्यार्थी। हम 24 हैं उसमें से -7 कम कर देंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे। -28 और यहाँ +4 कम हो जाएंगे तो -24 बच जाएंगे। फिर ये +10 और ये -10 कट करके आ गया विद्यार्थी, 0 आ गया। यहाँ पर 6 और 3 मिलकर कितने होते हैं, 9 होते हैं। और ये माइनस का आपको 7 नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये 6 हो गए विद्यार्थी। फिर हमने क्या किया, ए बी का ट्रांसपोज किया, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था तो हमने यहाँ ऊपर टी लगा दिया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं विद्यार्थियों, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना दिया जाता है। ये पंक्ति है इसको भी क्या बना दिया गया, स्तंभ बना दिया गया। तो ये हमारा जो ए बी का ट्रांसपोज है वो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, जो RHS पार्ट है वो बना के दिखाते हैं। अगर वो ऐसा बन गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि हमें जो सिद्ध करना था वो था आपका बी का ट्रांसपोज गुणा में ए का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लिख लिया है। यहाँ पर जो हमने शुरू में बी का ट्रांसपोज किया था वो हमने मैट्रिक्स यहाँ लिख ली और ये ए के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स हमने विद्यार्थियों यहाँ लिख ली है। इनका उसी तरीके से गुणा किया है विद्यार्थियों। ये जो आपको पहली पंक्ति दिखाई दे रही है ये पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 6 को 4 से गुणा करने पर विद्यार्थियों 24 आते हैं। और -1 को 2 से गुणा करने पर -2 और 1 को 5 से गुणा करने पर -5 से -5। इसी तरीके से पहली पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 6 को 1 से गुणा करने पर 6 आ गया। -1 को 0 से गुणा करने पर आपको नज़र आ रहा है विद्यार्थियों क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया है। विद्यार्थियों हमने ए और बी के ट्रांसपोज जो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही है, ये करने के बाद हम RHS पार्ट तैयार करते हैं। RHS पार्ट में आपको सिद्ध करना था कि बी का ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज से गुणा करना था। तो हमने यहाँ पर बी के ट्रांसपोज जो हमने ऊपर किया था वो मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख दी है। अब इनको गुणा करेंगे तो उसी तरीके से क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर यही पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होती है। तो 6 को हमने 4 से गुणा कर दिया, 24 लिख दिया। फिर -1 को हमने 2 से गुणा कर दिया, -2 लिख दिए। और फिर हमने 1 को -5 से गुणा करके -5 लिख दिया। इसी तरीके से हमने विद्यार्थियों गुणा सीख लिया है तो हमने ये गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद यहाँ 24 में से हमने विद्यार्थियों 7 कम कर दिए तो 17 आ गए। 6 और 3 कितने होते हैं विद्यार्थियों, 9 होते हैं। 28 जो माइनस के उसमें से 4 कम कर दिए तो -24 आ गए। और यहाँ पर माइनस का विद्यार्थियों आपको 7 नज़र आ रहा है और बाकी 0 है। और यहाँ पर ये 10 से 10 कटने के बाद विद्यार्थियों यहाँ 0 आ गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों आपका
6 आ गया है। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज दोनों का गुणा विद्यार्थियों समीकरण 2 आपको दिखाई दे रही है और समीकरण 1 भी आपको विद्यार्थियों दिखाई दे रही है। तो समीकरण 1 व 2 दोनों ही क्या है, बराबर हैं। तो हमने लिख दिया है कि ए पी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। यही हमें क्या करना था विद्यार्थियों, सिद्ध करना था। विद्यार्थियों इन सवालों में ट्रांसपोज का ध्यान रखना है। ट्रांसपोज में इतना ही करना है, जिसको हिंदी में परिवर्त बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना दिया जाता है।